श्रवण कुर्राम पिता रामा कुर्राम जो कि धोबेदंड का निवासी है। खसरा क्रमांक जो है 148, जिसमें जो है करीब 6.5 एकड़ ज़मीन था, उसका ज़मीन का धोखाधड़ी करके दस्तावेज छीने जाने संबंधी जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था। संजय मिश्रा दे रहे हैं जमीन 2.5 एकड़ 20 लाख में। रेमन देवांगन बाद में आई और जमीन दलाली वो करते। रेमन कहाँ वाले? मोहला। एसके फैमिली ढाबा एंड कैफे, बानपारा, मानपुर रोड, मोहला। श्रवण कर रहा हूँ भैया। न्यूज के माध्यम से हमको पता चला है कि आप कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे थे। आपका कोई जमीन का मसला है जिसको आप बेचे थे, और क्या था उसका मामला जिसके लिए आपको जनदर्शन में जाना पड़ा? हम संजय मिश्रा दे रहे हैं जमीन 2.5 एकड़ 20 लाख में, और हम लोग कुछ पैसा भी दीस और ट्रैक्टर भी दीस, और ट्रैक्टर देने के बाद में ट्रैक्टर ला खींच डालिस। तो हम कलेक्टेड में आवेदन लगाए। ठीक है, तो भैया आप मन के टोटल कितनी जमीन है? हमारा 6.5 एकड़ वो प्लाट में है। 6.5 एकड़ है, जिसमें से खाली 2.5 एकड़ बेचे? हाँ, 2.5 एकड़ बेचे हैं जी। तो लगभग कितनी पैसा मिल पा है तुमला? हमला ट्रैक्टर दे रिश्ते में 12 लाख कुछ मिले रही से। ट्रैक्टर ला भी खींच के ले गए तो हमारा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो लगभग खाली 6 लाख रुपए के आसपास के पैसा रही। बाकी ट्रैक्टर ला भी अपन वापस ले ले। हाँ, वापस ले ली। भैया आप जब जमीन बेच रहे थे तो आपके घर में कौन कौन पहुंचा था जिनको आप बेचना चाह रहे थे? संजय मिश्रा और बाद में रेमन देवांगन जी। कहाँ से हैं? मोहला से हैं दोनों जी। क्या करते हैं लोग? वो साई मोटर में देखे रहे हैं संजय मिश्रा ला जी। और रेमन देवांगन ओकर जा ऐसे करके बोले तो आए हमार करा। और ओकरे से बातचीत हो रही से संजय मिश्रा से बातचीत हुई। रेमन देवांगन बाद में आईस और जमीन दलाली वो करते रेमन देवांगन। ठीक है, तो भैया मेरे को ये बताइए, जैसे आप जब जमीन बेचे थे है ना, तो उसके बाद कितने बार रजिस्ट्री में खड़े हुए आप लोग? पहली नाथ गाँव लिए जी, वहां से मोहला, उसके बाद मोहला। हाँ, ठीक है, तो जो पैसा मिला भैया आप लोगों को अकाउंट में मिला या फिर कैश मिला? अब बाकी कर्जा रही तेला पर टाइम की और बाकी के ट्रैक्टर दे दी और 2-3 लाख ऐसे कैश जैसे। ठीक है, तो भैया जो कर्जा पटाया है आपका, तो उसका रिसीविंग पावती या आपके जो पर्चा पट्टा है कहाँ है आज के? निदे है मोला ओला सब वही मन रखे हैं, रेमन देवांगन और मिश्रा सर। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखे हैं आपका? वो पर्चा भी रखे हैं और ये पासबुक रखे हैं, और जो पावती जो देते वो भी नहीं दे है, वो मल पूरा रखे हैं। आधार कार्ड भाई के रखे हैं और पासबुक सब रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा और किनका किनका पासबुक मांगे आप लोगों से? हमार पूरा चारों के से पासबुक हाँ, उनके पास। कितना साल हो गया? आज 3 साल। 3 साल से उनके पास। हाँ। तो बिना बाकी डॉक्यूमेंट के कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? बस ऐसे ही कर रहे हैं। कभी मांगते नहीं हो? जाते हैं 50 गाँव हो गया, लेकिन आज देंगे कल देंगे करके घुमाते हैं। ठीक है, पैसा भी नहीं दिए हैं और आपका डॉक्यूमेंट भी उनके पास है। आपको आना ही नहीं पड़ेगा, हम आएंगे घर बैठे आकर दे देंगे और घर में पूरा हिसाब करेंगे करके बोलते हैं, लेकिन आते ही नहीं। तो भैया आप जैसा बोल रहे हैं कि आपके तो बैंक पासबुक उनके पास है, हो सकता है उससे कुछ अनियमितता हो जाए, है ना? तो अब आप तो जनदर्शन में इसको लगाए हैं, आपके जमीन का मसले को लगाए हैं, तो बाकी जो बैंक पासबुक नहीं दे रहे हैं उसके लिए क्या करोगे फिर? अब थाना जाऊँ, रिपोर्ट करवाऊँ, उनके खिलाफ करवाओगे? उनके खिलाफ जी। और मोर करा तब कुछ नहीं है। आगे चल के कुछ मोर ये एटीएम पकड़े हैं तो आगे केस मोर ऊपर आई ना। अच्छा, आपका एटीएम भी उनके पास में? हाँ। ठीक है, और किनका किनका खाता चाह रहे थे? हमारे चारों के खाता मांग रहे थे। उसके अलावा और किसी का खाता मांगे है? नहीं मांगे ना। हाँ। आपके बच्चों का, बीवी हाँ, उनका मांगा रही से, उनका भी मांग रहे थे। यहाँ खोल देंगे वहाँ खोल देंगे खाता, ऐसे बोला रही से, लेकिन नहीं दे। तो आप लोगों को खाता उन लोग खुलवाए हैं कि खुद खोले हो आप लोग? वही मन खोले हैं। कितने जगह खुलवाए हैं? मतलब 2 जगह, भाई के नाम में रंग कठेरा पंजाब नेशनल में, और
ये अपन चवेला भाव सर। अच्छा, ICICI बैंक। हाँ ठीक है, तो कौन जाता था आपके साथ बैंक का अकाउंट खुलवाने? ये रेमन देवांगन। रेमन देवांगन। हाँ दोनों भाई को ले गए थे। हाँ, तो आपके बच्चों का भी मांग रहे थे? हाँ बच्चों को भी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इनके बच्चों का भी बैंक का अकाउंट खुलवाना चाह रहे थे। हमको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके 2 लोगों का अकाउंट तो लिया जा रहा था, बाकी सारे सदस्यों का नंबर लिया भी गया है और बच्चों का भी खुलवाना चाह रहे हैं, जबकि आज की लेवल पे बढ़ चुका है। आए दिन आप फ्रॉड के बारे में सुनेंगे। हमारे क्षेत्रों में भी सरपंच सचिव के साथ फ्रॉड हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन लेन देन होता है और जो साइबर क्राइम करते हैं वो दूसरे का अकाउंट को यूज करके क्राइम करते हैं। हो सकता है भैया लोगों का भी जो खाता है उसको कहीं और बेचा जा रहा होगा और उससे करोड़ों की लेन देन भी हो सकती है। इनके साथ फिर आने वाले समय में बहुत सारी समस्या पैदा हो सकती है। भैया जैसे कि आप मेरे को बता ही रहे थे कि आपसे डॉक्यूमेंट लिया गया है, तो आपका जो बैंक अकाउंट हो गया है उसके जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ATM हो, चाहे आधार पासबुक हो, हाँ। चाहे आपके चेक बुक हो, चाहे आपके आधार कार्ड हो, या आपके जो जमीन के पर्चा पट्टा है, इसको कौन आपके पास से लेकर के गया है? पर्चा पट्टा तो रेमन और है संजय मिश्रा आरी से, जी, दोनों जन आरी ना आया। अच्छा, घर से लेके हाँ घर से मंगी ना पासबुक कहाँ है रे, कौन कौन सा खाता खुला है, सही की सब पूरा पासबुक लगी धर के दोनों आके लेगी। वैसे आपसे जनरली किस समय में मिलने आते थे वो? दिन में आते थे, सुबह आते थे, दोपहर में, रात में, कब आते? और कुछ दस्खत वस्खत करे वो रात में आए, हाँ। और कुछ पर्चा वर्चा कुछ आधार वाधार दिन में सुबह जा जाए। किस तरीके का दस्तखत करते थे आप शाम को जब अब आते थे? शाम को बस घर में बैठो करके बोला तो घर में नहीं बैठे, वो गली डहान बुलाए और फिर दस्तखत करो यार ये में ऐसे कहा था, हम दस्तखत कर दें। क्या चीज से वो? अब बोला हम नहीं जानन कि ऐसे निकाले और बस इसमें दस्तखत कर दो, 1 जगह 2 जगह ऐसे करके बोले। कतिक बड़ के कागज रही से? और ऐसे लंबा रहा है। अच्छा, अतिक लंबा? हाँ ऐसे लंबा और 4 इंच चौड़ा रही से। अच्छा, 4 इंच चौड़ा हाँ। और लंबा। हाँ ठीक। चेकबुक टाइप का तो हाँ नहीं? चेकबुक टाइप का रहा है। चेकबुक टाइप। हाँ। जानते हो चेकबुक कैसा होता है? हाँ जानता हूँ, ऐसे लंबा। हाँ, तो वैसे ही वही हाँ। चेकबुक था या हाँ। फिर कोई दूसरा कागज था? नहीं वही लंबा था ऐसा। अच्छा, तो क्या आपके अकाउंट में कोई पैसा वगैरह भी आया था? अब पैसा वैसा तो हम नहीं देखे जी ना, हम मन नहीं बताइन कि तोर अकाउंट में अतिक पैसा है रे, अतिक के करत हन। मतलब जैसे खाता खोलिन की बस बोलिन कि तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देता हन, करे खाता खोले हन करके बोलिन। ठीक है ऐसे केन खाता खोलवाए ना, ATM लभी पूरा रखीन और वहाँ पासबुक में रखला सब रखीन। ठीक है, तो मेरे को ये बताइए, आपने जमीन मोहल्ला में बेची है ना, और आज की स्थिति में उस जमीन को किसको बेचा गया है? अब खरीदार कौन है? एक्चुअल खरीदार कौन है? अभी एक्चुअल खरीदार मतलब ये संजय मिश्रा। जी, संजय मिश्रा चला दे रहे हैं हम। हाँ। और वहां से अपन बेचीज कहाँ मराठा मन कर बेचे हूँ कि सब वहां से हम लेगी सब है रजिस्ट्री करो इस चारों लेके। कहाँ के हैं जो मराठी लोग बोल रहे हैं? वो कोई बाहर के हैं, लेकिन ये सामने ये प्रकाश नेता कहाँ के हैं? बेदकाठी। बेदकाठी, उसके नाम पे रजिस्ट्री? हाँ हाँ हाँ। अभी आपने बताया कि प्रकाश जी के नाम पे जो सारी जमीनें चली गई है, तो उनको आप 2.5 एकड़ का ही बेचे? हाँ 2.5 एकड़। ठीक है, और इसके अलावा में गवाह के लिए कौन कौन खड़े हुए थे जब आप रजिस्ट्री करने? गवाह में 100 रूम वाले रखे रही से संजय मिश्रा। हाँ दोनों 100 रूम में काम करते हैं उन्होंने। अच्छा, जो शोरूम में उनके साथ काम करते हैं, उनके एम्प्लॉय है? हाँ उन्हीं लोग खड़े थे? हाँ। आपके पक्षकार नहीं थे? नहीं, हम लोग बताइन भी नहीं कि आज रजिस्ट्री होते कि ऐसे होते करके नहीं बोले, कोई सियान लिखते जी। हाँ। हम लोग तो इसीलिए बोले कि अब रजिस्ट्री करना है एकदम पूरा तैयार करके। चलो चलो ऐसे की पैसा हो गए करके बोलना रजिस्ट्रार ला और बाद में देंगे किस। अब आज तक नहीं देते पैसा वैसा। अच्छा, तो रजिस्ट्रार के समक्ष आपने एक्सेप्ट किया था कि आपको पैसा मिल गया, लेकिन आपको पैसा नहीं मिला? हाँ ठीक, मतलब गवाह भी आपके नहीं थे? हाँ, झूठ बोलवा इसकी ऐसे ऐसे बोल देना कि पैसा मिल गया है तब रजिस्ट्री हो जाए, मैं दे दूंगा, रजिस्ट्री करो तो हने से। और पैसा का जब भी लेन देन वगैरह किए तो उसका लिखा पढ़ी किए थे? हाँ, किसके पास है कागज? आपने करके रखे है। कौन? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा। हाँ। आपने 2.5 एकड़ की जमीन तो बेच ली है, बचे हुए जो 4 एकड़ की जमीन है उसकी क्या स्थिति है अभी? बोला नहीं बेचन की हमारे सब चारों जन के सलाह है कि निज बेचन, हम 2.5 एकड़ ला देवो। मतलब अब सुने में आते कि वो धीरे धीरे निकाला थे।
कौन है? मतलब संजय मिश्रा। तो कितना जमीन बच चुके हैं अभी? अभी 4 एकड़ की हाँ जमीन है तुम्हारे हाँ पास? हाँ और आपन के जानकारी में कितना एकड़ बिक चुके हैं, मैंने और कतिक बेचा थे? हाँ। बोला कतिक बेचे वो भी नहीं जानन, लेकिन सुनथन की बेचा थे काट काट के इसे करके सुनाई में आते। तो काट काट के बेचा थे गत हो, तो प्लॉटिंग या होए के बाद जब रजिस्ट्री होते तो रजिस्ट्री में आपन खड़े होते हो? नहीं। एक एक हाँ बस खड़े हाँ हो? हाँ हम रजिस्ट्री में खड़े नहीं कभी नहीं खड़े हो? हाँ। तो कैसे जमीन बेच गई? अब पता नहीं कैसे बेचते, पर्चा पट्टा भी अपने रखे है, देवे नहीं करे, 50 का मांगे लगे। नाथ गांव में है, उधर से काम नहीं हुआ, फिर आही तहाने मत आना रे मैं घर में लान के दूँ ऐसे केस, लेकिन आज तक नहीं दी से हम लोग। ठीक है। तो ये थे भैया की आप बीती। भैया ने बताया कि उनके साथ क्या क्या घटना घटी है, किस तरीके से जो दलाल हैं वो ला करके उनके साथ फ्रॉड करते हैं। अभी तक के इनके कथन के अनुसार हमको ये समझ आ रहा है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब चूंकि ये जांच के का विषय है और जांच के लिए चली गई है, तो आने वाले समय में ही समझ आएगा कि इस जांच की क्या एक्चुअल वस्तु स्थिति निकल करके आती है। सोनई हाँ तो दाई तुमन हा जमीन बेचे हो? हाँ कतिक जमीन ला बेचे हो? 2.5 एकड़ 2.5 एकड़। हाँ। और कतिक टोटल कतिक जमीन है? पूरा जमीन कतिक है? 6 एकड़ 6 एकड़ है बे, हाँ जेमे खाली 2.5 एकड़ बेचे हो? हाँ 2.5 एकड़ बेचे हैं। ठीक है। तो ओमे के जन के नाम है तुम्हारी जमीन के पर्चा में? एक जन के है। एक जन के। और सदस्य के जन में? मैं हाँ मुर्दरानी हावे हाँ। अदे मुर्देवार। अच्छा ठीक तब है। एके में है एके तमर में। बेटा के नाम चलत है पर्चा में। लेकिन बाकी मनों में हाँ। हिस्सेदार हो? हिस्सेदार। ठीक है। तो कतिक में जमीन ला बेचे रहे हो दाई तुमने? 20 लाख। 20 लाख। कतिक पैसा मिली? अब पैसा मिली से नहीं मिली, पैसा मिली से कहा तो लोग ट्रैक्टर हम ले रही से हाँ 6 लाख हैं मतलब मिल गए से भी समझ जा। तब अभी लेग डारी से भी ट्रैक्टर ला खींच के तभी तो हमारे हाथ में कोई पैसा नहीं। पैसा मारे रही से ट्रैक्टर है तो वो लेग डारी हमारे हाथ में तभी कुछ नहीं। ठीक है। तो के साल पहले जमीन ला बेचे रहे होते? मोड़े 2 साल। हाँ 2 साल परियाज पड़े है, पहली साल बेचे रहे हैं 3 साल। अच्छा 3 साल पहले ना? हाँ नहीं 3 साल हो गए, ये साल समय। हाँ 3 साल पहले बेचे रहे। ते के गांव रजिस्ट्री में गए रहे दाई? 2 बार ले। 2 बार ले। कहाँ कहाँ? नाथ गाँव गए रहे हैं मोहल्ला तहसील में। पहले नाथ गाँव गए रहे हो? हाँ ठीक है। और के दिन बाद तहसील गए रहे हो, मोहल्ला तहसील? वो तो ख्याल नहीं है। कौन भर के लगे रहे तुम्हारा? रेमन। हाँ कहाँ वाले? मोहल्ला। खाली रेमन रही से कि और कोई रही से? नहीं ऊंचे के झन रहे एक झन धर के लगे से। नाथ गाँव खला वही लगी रही से? हाँ और मोहल्ला खला वही लगी से? हाँ। अभी हम जमीन के नजदीक ही हैं और कुछ ग्रामीण मिले हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे इनको कितनी जानकारी है वो जो जमीन का सौदा हुआ है। क्या नाम का काम उनके? सज्जूराम कुर्राम। सज्जूराम कुर्राम जी। तो भैया जो ये श्रवण कुर्राम के जो जमीन है जो बिके है, तला तो जाना तो कहाँ पे है? हाँ वो जान था जी। तो का जानकारी है ओकर बारे में? ओकर जानकारी है भाव बयान नहीं जानो फे 2.5 एकड़ जमीन में बेचत हूँ के मोल 32। 2.5 एकड़ के 20 लाख के जी बात हुई। हाँ हाँ हाँ। ओकर बाद वो नहीं जानो पर घर वाले सरवन नहीं सपड़ीस न कोई आ के खूटा गड़िया गए। अच्छा खूटा गड़िया तो आप देखे हो, फिर घर वाले कोनो नहीं रही। अच्छा तो जो जमीन दलाल है वही मनाए? वही चमान जी। कोई गांव के आदमी है हाँ। न घर के आदमी है। हाँ अतीला जान था। चलो ठीक काका। का नाम भी आप मन के? हंतुराम घावड़े। हंतुराम घावड़े यही गांव के हो? वो बड़े पार छोटे पार। अच्छा तो आप मन ला जानकारी है श्रवण कुर्राम के जो जमीन के जो बिके है? जमीन ला जाना था लेवा लाइन पे बातचीत कैसे करनी नहीं जान, लेकिन 2.5 एकड़ बेचे हो ऐसे करके सरवन 32। अच्छा। और सियार मनसून सपड़े भी रहे पर बात कत का करी तो वो मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन 2.5 एकड़ बेची हुई से करके केस वही ले जान था। ठीक है। हाँ। तो गांव के सियामन कभी इकट्ठा हो रही न कई करवा पंचवन मन हा या पटेल मन हा, अति जानकारी है?
ज्यादा नहीं रहेंगे, ऐसे 5-6 आदमी रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। अच्छा, तो उनको गलत गुड बात कर रही से 2.5 एकड़ के हाँ 2.5 एकड़ के सब 6 नहीं वही वो सब गलत बात है, वो तो सब 2 नंबर के काम है। केवल 2.5 एकड़ के एला सीधा ही से देखा ही नौकर बाद में 50 डिसमिल कम हुई तो वो कौन हालत दे ऐसे टाइप के सरवन बोलिस। अच्छा हाँ और 2.5 एकड़ की बात हो। ठीक ठीक, हाँ उसके तो हम जानते हैं। चलिए ठीक है। ये भरी की बात मेरी दोनों में गड़ा दे ये मला। अच्छा हाँ भरित के हम सुने रहे भरित के बात। अच्छा लेता तो पूछता दानते बतावे ना एक एक मैं पूछता दानते बतावे ना। आराम काका अपन अंकालू राम घावड़े। अच्छा अंगालू भैया, ये जो जमीन बिके है तेकर बारे में कतिक जानकारी है आप मतलब? वही तो वही जान थुगावे दे भरी अतिकला बेचना है ऐसे जानकारी में हुई। और जैसे भी आइन था वो समय में हमन नहीं रहे और वो सौदा घाला कतिक में काय हुई सहूल जानकारी नहीं, फिर भरी अतिकला बेचू के जानकारी है। अच्छा और जो पीछे के धनहा जमीन है तेकर बारे में? ओकर बारे में ओला नहीं बेचेगा, ओला तो सफा रखे रही से। अच्छा खाली है भरी जमीन के बेचा? हाँ भरी के बारे में तो अभी देखते तो वहाँ डोली उली में ये गड़ा है खम्बा माला। हाँ तो वो करा के जानकारी हम लोग नहीं है। चलो ठीक, धन्यवाद। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ। ये वही जमीन है जिसका सौदा हुआ है गांव वालों का, और सब लोगों का कहना है कि उन्होंने खाली 2.5 एकड़ की जमीन का सौदा किया था, उन्होंने खाली 2.5 एकड़ की जमीन बेची थी। लेकिन उनका कहना है 2.5 एकड़ की होगी आपको विजुअल के माध्यम से, ये वही एक जमीन है। लेकिन इसके पीछे जो बाकी जो जमीनें हैं उसको भी आज के दिनों में जो जमीन दलाल है उन्होंने प्लॉटिंग कर लिया है, उस पे उन्होंने चिन्हांकित कर दिया है। अच्छे से विजुअल्स के माध्यम से देखिएगा, ये पूरी भर्री वाली ही जमीन है जिसको उन्होंने बेचना चाहा था। लेकिन इसके ठीक पीछे है धनाहा जमीन जिसमें वो खेती करते हैं, उसको भी आज के दिनों में वो कब्जा कर लिए हैं और उसके बाद उसको किसी भी तरीके से वो बेच रहे हैं, और जिसकी जानकारी ना गांव वालों को है ना ही घर वालों को है। अभी एक भैया हैं जो कि उस मालिकाना हक भी रखते हैं, अब उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? रंजीत। रंजीत जी, ठीक है। रंजीत भैया, आप मतलब कतिक जानकारी है, कतिक जमीन बेचे रहे हो? 2.5 एकड़ बेचा था जी। 2.5 एकड़? हाँ। पर्चा में आपका भी नाम है? हाँ। और कहाँ है आज के दिन में आपका पर्चा पट्टा? नीचे है संजय मिश्रा का। ठीक, संजय मिश्रा कहाँ से है? संजय मिश्रा मोहल्ला से जी। ठीक है। और अभी जो बाकी की जो जमीन है उसकी क्या स्थिति है? और अभी बेचा के कथे थे, हम तो नहीं जाने जी, हम 2.5 एकड़ के बात कर रहे हैं जी। रजिस्टर में कितने बार खड़े हुए हो आप? एक घावनाथ गाँव गिर है जी, एक घाव मोहल्ला। और उसके बाद कभी खड़े नहीं हुए? नहीं। ठीक है। कभी ऐसा तो नहीं है कि बाद में आप लोगों ने पूरा 6.5 एकड़ का सौदा किया हो? नहीं जी, इसकी जानकारी तो नहीं है। नहीं। ठीक है। कभी भी गलती से पैसा का लेन देन तो नहीं किए बिना बताए? आप लोग गांव वालों को नहीं बताया और आप लोगों ने लेन देन कर लिया? नहीं जी, नहीं ना। उन लोगों के ऊपर आरोप तो नहीं लगा रहे हो आप लोग? नहीं किया सौदा? हाँ। आप लोगों के साथ फ्रॉड किए हैं उन लोग, यही कहना चाह रहे हो? हाँ। ठीक है, कि गंभीर आरोप लगा रहे हो उनको? हाँ। आप लोग लगा रहे हो आरोप उनके ऊपर? हाँ। चलिए ठीक है। तो अभी जैसा कि आपने सुना और समझा, जितने भी स्टोरी थी, जितने भी इसके गवाह हैं और जितने भी सदस्य हैं जिनके नाम से वो जमीनें हैं, हमने बारी बारी से सब लोगों से बात की। आप विजुअल्स के माध्यम से देखेंगे कि कैसे जो दलाल है, जमीन के दलाल हैं, वो अपना काम करते अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं और मात्र 2.5 एकड़ की जमीन का सौदा करके पूरे 6 एकड़ को हथिया लेते हैं। और आज के दिनों में उनका पर्चा पट्टा, चाहे उनकी बैंक पासबुक है और अन्य जो डॉक्यूमेंट है, आज भी उनके पास है। नहीं पता कि उससे वो क्या क्या फ्रॉड कर रहे होंगे। जैसा कि भैया कह रहे हैं कि ये रजिस्ट्री के लिए एक बार राजनांदगांव और एक बार तहसील कार्यालय मोहल्ला में बेस उपलब्ध हुए थे, उसके बाद इनकी परिवार कभी भी राजस्व के दरवाजे तक के नहीं गई। लेकिन आज के दिनों में जब इनकी बाकी की जो जमीनें बिक गई है 2.5 एकड़ के बाद की, तो हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि जो पटवारी जो नकल बनाता है वो नकल कैसे बनी बिना इनकी जानकारी के, और इनकी जो जमीनें हैं उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, वो कैसे हुई बिना इनकी जानकारी के। क्या राजस्व विभाग बिना लोगों के पूछताछ किए भी जमीन को बेच सकता है? क्या राजस्व विभाग के कौन कौन कर्मचारी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं?
अगर कार्रवाई पूरी होती है, जो कि अभी एसडीएम कोर्ट तक पहुंच चुका है, अगर कार्रवाई पूरी होती है तो क्या उनके ऊपर में क्या क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। और हमको नहीं पता ऐसे ही राजस्व में कितने सारे मसले होंगे जिसमें बहुत सारे अधिकारी लिप्त होंगे, और आने वाले समय में इनको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, जिसको देखते हुए ये जन दर्शन में गए थे और कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिए थे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं जो आने वाले समय में अपना जमीन बेचना भी चाह रहे होंगे, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। और इस तरीके के बहुत सारे और भी मसले हो सकते हैं जो वाकई में हुए होंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई भी खबर हो तो हमसे बिल्कुल रूबरू करिए, हमको संपर्क करिए। हम प्रमुखता से ऐसी खबरों को उठाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। और मैं आप लोगों को बिल्कुल आगाह करना चाहूंगा कि जब भी आप बेचें तो अगर जमीन दलाल हैं तो उनके खबर जरूर ले लें, और किसी भी तरीके का आप जमीन का लेन देन करते हैं तो पूरी कागजी कार्रवाई के साथ, और जो जानकार व्यक्ति है उनको बिल्कुल अपने साथ में रखें। नहीं तो जैसे इनके साथ आज के दिनों में फ्रॉड हो रहा है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो जाए। इस पूरे मसले पर जमीन दलालों का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री व पैसों का लेन देन दोनों पक्षों के बीच पूरे होशो हवास में हुई, जिसके सारे कागजात उनके पास हैं। जमीन दलालों का यह भी कहना है कि श्रवण कोर्राम द्वारा लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद और झूठा है। हमने उनके साथ कोई 420 धोखाधड़ी नहीं की है। इस मसले से जुड़े और भी लोगों का बयान बहुत जल्द एनबीपी न्यूज सत्य की आवाज पर। तो अभी के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, और देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए एनबीपी न्यूज सत्य की आवाज। जय हिंद। श्रवण कोर्राम पिता रामा कोर्राम, जो कि धोबेतंड का निवासी है, वह श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोहला के कार्यालय में उपस्थित होकर जो है उसके ज़मीन खसरा क्रमांक जो है 148, जिसमें जो है करीब 6.5 एकड़ ज़मीन था, उसका ज़मीन का धोखाधड़ी करके दस्तावेज छीने जाने संबंधी जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था, जो कि अग्रिम जांच के लिए जो है मुझे प्राप्त हुआ है। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाती है। लगन है लगन है लगन है लगन है। जी हाँ, डायरेक्टर धज्जू नरेश बोगा जी की छत्तीसगढ़ी फिल्म लगन 9 अगस्त से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में देखना ना भूलें। छत्तीसगढ़ी फिल्म लगन। लगन है लगन है लगन है लगन है।